Hello बच्चों, let's read this question and the question says select the correct order of ionization energy। तो बच्चों यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी या फिर कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कंसेप्ट है वो होगा रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। तो सबसे पहले तो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझते हैं बच्चों। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है ताकि हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सके। अब वो किसी भी एटम, वो कोई भी एटम नहीं है, वो है फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये तो एक जनरल डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी में? ये देखना कि जो भी हमें स्पीशी दी गई है उस स्पीशी में से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। अगर आसान है तो कम एनर्जी लगेगी, मुश्किल है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। आयनिक रेडियाई क्या होता है बच्चों? आयनिक रेडियाई क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल एंड वैलेंस शेल। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर हमें तीन स्पीशीज दी गई है। एक तो दिया है Cl प्लस, एक दिया है Cl और एक दिया है Cl माइनस। देखिए बच्चों, Cl माइनस में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब अगर हम Cl की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। यानी कि जो देखो Cl में क्या है, 17 ही प्रोटॉन होंगे, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से होगा यहाँ पे क्या है, 17 प्रोटॉन तो होंगे बट इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। यहाँ पे 17 प्रोटॉन होंगे बट इलेक्ट्रॉन 16 होंगे, है ना? और न्यूट्रॉन भी ऐसे ही 17-17। ठीक है, तो अब एक बात देखिए बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस में तो उतने ही प्रोटॉन और उतने ही न्यूट्रॉन रहेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो न्यूक्लियर पुल कहीं ना कहीं तो कम होगा। जब न्यूक्लियर पुल कम होगा तो क्या होने वाला है? साइज बढ़ जाएगा, है ना? आयनिक रेडियाई बढ़ेगा। न्यूक्लियर पुल न्यूक्लियर पुल जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा, तो भाई आयनिक रेडियाई बढ़ जाएगा। आयनिक रेडियाई बढ़ गया तो यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनिक रेडियाई में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये घट जाएगी, यानी कि Cl माइनस का आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा। अब देखिए जो Cl प्लस है उसमें तो इलेक्ट्रॉन इनफैक्ट और कम हो गए, इसमें तो न्यूक्लियर पुल Cl से भी ज्यादा बढ़ गया, आयनिक रेडियाई सबसे छोटा हो गया Cl माइनस का, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तीनों में से इसका लीस्ट आयनिक रेडियाई है,
तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी होगी Cl+ की, फिर Cl की एंड देन Cl- की। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा निकल कर आता है बच्चों? Option B will be the right answer. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.